1 करोड़ की बहू। घर के एक बड़े से ड्राइंग रूम में बैठकर सुशीला अपनी पड़ोसन के साथ चाय की चुस्कियां ले रही है। सुशीला नाम की एक औरत थी जो बहुत लालची थी। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अरे बहन, मेरा तो बड़ा मन है कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी अमीर घर में कराऊं, जिससे कि मुझे भर भर के दहेज मिले। हाँ तो और नहीं तो क्या, आपके बेटे है भी तो हीरे जैसे। अरे उनके लिए दहेज लेना तो बनता ही है। मगर सुशीला के अरमान पानी में तब बह गए जब उसके बड़े बेटे अनुज को रेखा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रेखा से। अनुज, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू उस गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता है? अरे वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पर माँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो मेरी प्यारी रेखा ही पसंद है। अरे बेवकूफ, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते लाऊंगी, जहां पर लड़कियां उस गरीब भिखारन से ज्यादा सुंदर होगी। तू बस इस लड़की का चक्कर छोड़ दे। नहीं माँ, मैं शादी तो इसी से करूंगा बस। आपको चाहे मंजूर हो या ना हो, दान दहेज के चक्कर में मैं अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। अगले ही दिन अनुज रेखा से मंदिर में शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। इस कारण से सुशीला को रेखा पर बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा इस घर में पहला दिन है। हट करमजली, तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। मगर तू देखना कैसे मैं तेरा जीना मुश्किल कर देती हूँ इस घर में। पीछे से सुशीला की बेटी विभा वहां आती है। और माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये इस घर में चैन से सांस नहीं ले पाएगी। जैसे रेखा घर में आती है वो भांप जाती है कि उसकी सास और ननद उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर फिर भी वो सोचती है माँ जी का गुस्सा होना जायज है। अनुज जी ने ऐसे ही उनकी सहमति के बिना मुझसे शादी की, मगर मैं खूब मेहनत करूंगी और घर में सबका दिल जीत लूंगी। आखिर ये मेरा परिवार ही तो है। रेखा ये सोचकर हंसी खुशी रसोई में जाती है और चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने लगती है। उसी समय रेखा की ननद विभा वहां आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा कॉफी पीने का वक्त है। चलो हटो यहाँ से, मुझे कॉफी बनाने दो। हटाओ अपना ये पतीला यहाँ से। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी बना दूं दीदी? तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? हटो मेरे रास्ते से। विभा जानबूझकर गुस्से में पतीले पर हाथ मार देती है और पतीला रेखा के ऊपर गिर जाता है। गर्म पानी की वजह से रेखा का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। मैंने कहा था ना जाओ यहाँ से, सुन लेते तो ये सब ना होता। अब हटो यहाँ से, कहीं और जाकर रो। रेखा भागकर अपने कमरे में चली जाती है और हाथ में दवाई लगाने लगती है। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी ने जानबूझकर मुझे क्यों चला दिया? तभी वहां गुस्से में सास सुशीला आती है। तू यहाँ क्या कर रही है? अब क्या घर में रानियों की तरह रहेगी और काम मैं करूंगी? खाना कब बनेगा? जी माँ जी, बस मैं खाना बनाने ही जा रही थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया। बस पहला दिन हुआ नहीं के बहाने बनाने शुरू। एक बात अच्छे से समझ ले रेखा, हमारे लिए तू इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी है, क्योंकि तू अपने घर से दहेज में 1 रुपया तक लेकर नहीं आई। तुझे जिंदगी भर हमारे काम करने होंगे। जा आप जल्दी रसोई में और दाल तड़का, पनीर की सब्जी, रोटी चावल और रायता बना। सुशीला गुस्से में वहां से चली जाती है। रेखा रोने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था मैं सबका दिल जीत लूंगी, मगर पहले दिन से ही सब कुछ खराब होने लगा। न जाने आगे क्या होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रेखा पूरी तरह से काम में व्यस्त रहने लगती है। उसकी सास उससे पूरे घर के कपड़े धुलवाती, बर्तन धुलवाती, खाना बनवाती और यहाँ तक कि हर कमरे में झाड़ू पोछे का काम भी रेखा ही करती। और इस सब के बावजूद सुशीला गुस्सा आने पर रेखा को मारने और पीटने लगी थी। अब तो अनुज ने भी रेखा पर ध्यान देना बंद कर दिया था। एक दिन रेखा जब पोता लगा रही थी तो गलती से उससे पानी की बाल्टी गिर जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अभी वाइपर लाकर साफ कर देती हूँ। लेकिन जितनी देर में रेखा वाइपर लाने जाती है, सुशीला वहां आ जाती है और पानी में फिसलकर गिर जाती है। आया मेरे कमर टूट गई दैया, या पानी किससे डाला रे? सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर रेखा और बाकी सभी वहां आ जाते हैं। अरे माँ उठो, क्या हुआ? माँ जी माफ करिएगा, वो मैं पोछा लगा रही थी तो गलती से बाल्टी का पानी गिर गया था। करमजली, मैं सब जानती हूँ, ये तेरी चाल है, तू बस मुझे मारना चाहती है। सास की इस बात पर अनुज और विभा दोनों को बहुत गुस्सा आता है और मिलकर रेखा को पीटने लगते हैं। मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने इस मनहूस से शादी की। माँ सही कहती थी, मुझे किसी अमीर घर में शादी करनी चाहिए थी। कहाँ मैं इस अनाथ को घर में ले आया। अब कर भी क्या सकते हैं भैया,
बस ये मनहूस औरत जल्दी मर जाए और आपकी दूसरी शादी हो जाए, वही बेहतर होगा। ये सब सुनकर रेखा को बहुत दुख पहुंचता है। वो रोने लगती है। अपना ये नाटक बंद कर और काम शुरू कर जल्दी। बड़ी आई नौटंकी बाज। रेखा फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो अनुज भी रेखा से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसकी मां और बहन ने उसे बहुत भड़का दिया था। एक दिन जब घर के सभी लोग रेखा को घर में अकेला छोड़कर घूमने गए थे तो अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। रेखा दरवाजा खोलती है। बाहर उसकी दूर की बहन सारा खड़ी थी, जो विदेश में रहती थी। रेखा सारा को देखते ही उसे गले लगा लेती है। सारा, तुझे इतने दिन बाद देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी दीदी, मगर आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ये चोट आपको कैसे लगी? सब ठीक तो है? इतने दिन बाद जब कोई रेखा से इस तरह उसका हाल पूछता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपनी सारी कहानी सारा को बताती है। अच्छा, अब तुम देखती जाओ दीदी, मैं तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे सबक सिखाती हूँ। क्या? मगर तू क्या करेगी सारा? बस देखती जाओ दीदी। सारा चुपचाप घर से चली जाती है। शाम को सभी घर वाले वापस आते हैं और रेखा फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ दिन बाद अचानक से सुशीला का छोटा बेटा मोहन अपनी नई दुल्हन के साथ घर आता है। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो तुम मुझे। मोहन, तूने भी भागकर शादी कर ली? इसीलिए भेजा था क्या मैंने तुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए? मगर माँ, ये बहुत अच्छी लड़की है। सारा, माँ के पैर छू। सारा माँ के पैर छूती है, लेकिन सुशीला पीछे हट जाती है। माँ जी, मुझे माफ करिएगा। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम ऐसे भागकर शादी करनी पड़ी। लेकिन ये लीजिए, 1 करोड़ रुपए दहेज। सारा एक बड़ा सा सूटकेस अपनी सास और ननद को थमा देती है। क्या? 1 करोड़? जी माँ जी, अब अपने ससुराल में खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता ना। और ये दहेज थोड़ी ना है, ये तो मेरी तरफ से आपको तोहफा है। अरे बेटा, तो वहां क्यों खड़ी है? अंदर आ, अंदर आ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। आजा बेटा। देखते ही देखते सुशीला और विभा सारा की सेवा में लग गई थी और रेखा ये सब तमाशा देखकर हैरान थी, क्योंकि उसके ससुराल में किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि सारा उसकी दूर की बहन है। कुछ ही दिन में सारा पूरे घर को बदल कर रख देती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ शॉपिंग पर। मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं है ना। और हाँ, मैं रेखा दीदी को अपने साथ ले जा रही हूँ। जब तक हम लौटे, आप और विभा घर का सारा काम निपटा कर रखिएगा। और हाँ, हमारे लिए अच्छा सा खाना भी बनाइएगा। क्या? मगर ये सब काम तो रेखा का है, हम कैसे कर सकते हैं बिटिया? है? क्यों, काम पर किसी का नाम लिखा है क्या माँ जी? और मैंने आपको 1 करोड़ रुपए खाली बैठने के लिए नहीं दिए, समझी? शाम तक सारा काम हो जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सारा रेखा को लेकर बाजार चली गई। मगर इस सब से क्या होगा सारा? देखती जाओ दीदी, कुछ ही दिन में ये सब सीधे हो जाएंगे। और मोहन, उसका क्या? तुमने उससे धोखे से शादी की, उसे बाद में कितना बुरा लगेगा। नहीं दीदी, उसे पहले से सब पता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बाजार में खूब शॉपिंग करने के बाद दोनों घर लौटती हैं। वहां विभा और सुशीला ने खाना बनाकर रख दिया था। छी, कैसी दाल है ये? कितना नमक है इसमें? गुस्से में सारा गर्मा गर्म दाल विभा के हाथ पर फेंकती है। ये क्या किया तुमने सारा? वही जिसके तुम लायक हो। इतनी घटिया दाल बनाई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इसीलिए दिए थे क्या मैंने तुम लोगों को 1 करोड़ रुपए? गुस्से में सारा विभा और सास दोनों को एक एक थप्पड़ लगा देती है। ये आवाज सुनकर मोहन और अनुज वहां आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे राम राम, ये कैसी बहू लाया है तू घर पर मोहन? इससे बेहतर तो रेखा है, कभी हम पर हाथ नहीं उठाया, चुपचाप घर का सारा काम किया। सच का माँ, ये सारा तो ऐसे कर रही है जैसे इसने पैसे देकर हमें खरीद लिया हो। और जो तुम सबने मेरी बहन के साथ किया वो भी बिना उसे पैसे दिए? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। बहन? क्या मतलब? सही सुना आपने भैया, सारा रेखा भाभी की दूर की बहन है और वो अब सबको सबक सिखाने यहाँ आई थी। और मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने उससे शादी के लिए झट से हाँ कर दी। वैसे भी माँ तो दहेज के चक्कर में न जाने कैसे लड़के से मेरी शादी कर देती। हे भगवान, क्या ये सब सच है? जी हाँ माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रेखा भाभी, हमें माफ कर दीजिए। बहू, मुझे माफ कर दो। जब मुझ पर बीती तो मुझे पता चला कि कितना दुख होता है। आज के बाद हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दो रेखा, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। इन सब के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
बस करिए आप सब, मैंने आप सबको माफ कर दिया। बस मैं चाहती हूँ कि हम सब खुशी खुशी रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर हम सब अब एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। फिर क्या था, पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है।